कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मेरे से कोई कहता था कि दाता साहब के बारे में कोई बात ही कर देता था तो मैं उसकी कह रहा कि गर्दन उतारने तक मैं पहुंच जाता था। लेकिन वो आगे से जिस तरह मुझे दलाइल से वो अपने कायल करते थे, मेरे पास आगे जवाब नहीं रहता था। आज तक कह ले कि रफ़ा दैन जो है ना, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि ये है ही कादियानियों का काम। 1000 बंदा बैठा होता था, 100 बंदा बैठा होता था। अच्छा, उसने अकेला सवाल करना और बास मौलवी तो लाल पीले होके जाते थे। अच्छा, यानी सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं लाहौर में रहता हूँ। लाहौर से आए हैं? जी, अच्छा, क्या करते हैं भाईजान? मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ ठीक है। और वहाँ पर एज ए सेल कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर सेल कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। और उसके अलावा मेरे काफ़ी जॉब का एक्सपीरियंस है, उधर डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। ठीक हो गया। मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन करने हैं। जी जी। ये बताएं, आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? मेरा दोस्त है वहाँ पर जो कंपनी में आया था नया नया, तो मैं बहुत कटर सुनी था। जो बरेली बहुत कटर था, इतना कटर। आपका सॉरी, ये तो सवाल भी बीच में रह गया। आप सुन्नी बरेलवी से तल्लुक़ रखते थे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो मैं बहुत कटर सुन। कितने कटर थे? क्या करते? मैं कटर, मेरे से कोई कहता था कि दाता साहब के बारे में कोई बात ही कर देता था तो मैं उसकी कह रहा कि गर्दन उतारने तक मैं पहुंच जाता था। तो उन्होंने आया तो आते साथ उन्होंने जिस तरह मैं उनसे शुरू हुआ हूँ, अच्छा, बड़ा जारहाना तरीके से। अच्छा, लेकिन वो आगे से जिस तरह मुझे दलाइल से वो अपने कायल करते थे, मेरे पास आगे जवाब नहीं रहता था। तो ये चीज़ मैं सोचता था उसके बाद कौन कौन से सवाल करूँ। उसने मेरे लिए एक सवाल नहीं छोड़ा, जो सा पूछा उसने अगले दिन मैं फिर सर्च करता, फिर आता, फिर उसने जवाब देना। और इस तरह उसने मेरी की तबलीग। और मैं रफ़ा दैन के बारे में इतना ज़रा खटर था कि मैंने आज तक नहीं किया। और इस तरह मैं आज तक कह ले कि रफ़ा दैन जो है ना, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि ये है ही कादियानियों का काम। ठीक है, तो मैं उसने आगे बताया कि नहीं ये देखें, ये हदीस है, ये है, सब कुछ है। तो सारी हदीसें पढ़ी, जब मैंने पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत अपने आप को इस रास्ते पर मैं पुरसुकून हूँ। और बहुत ही अपने आप को मैं समझता हूँ कि मैं सीधे रास्ते पे हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता, वो मेरा दोस्त जो अरसलान है, उसने मुझे इस चीज़ पर लगाया। अच्छा, आप उसको क्रेडिट देते हैं? हाँ चले, जी। ये तो सारी बातें हो गई ना आपकी दोस्ती में, हाँ। कि दोस्तों में हो जाता है यार। अब मुझे बताएं कि जब उसने आपको ये अली भाई का बताया कि हाँ एक जी। इंजीनियर आया यार, वो बड़ा मतलब डिफरेंट बातें करता है, उसको सुनो। तो जब आपने कहीं पहली दफ़ा सुना होगा इंजीनियर साहब को, तो वो कौन सा लेक्चर सुना था, क्या सुना था? मैंने जो सबसे पहले लेक्चर में सुना था ना, वो सबसे पहले मैंने सुना था उनकी नमाज के बारे में। नमाज का तरीका देखा था? नमाज का तरीका देखा था। तो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा था कि आप कुछ ना देखें, आप सबसे पहले कि नमाज ठीक होगी तो सब काम ठीक होंगे। वो आपका दोस्त अहले हदीस तो नहीं था? वो मेरा दोस्त अहले हदीस नहीं था, वो पहले अहले हदीस था, वो भी कन्वर्ट हुआ था। हाँ, पहले अहले हदीस था, तो फिर बाद में इल्मी किताब यानी अपनी तरफ से वो फारिग हो गया। चले, ठीक है। अच्छा। और मैंने उसके साथ बड़े बड़े उलमा के साथ मुलाकातें करवाई हैं। अच्छा, हाँ। और मैं जो करवाते थे, मैंने कहा मुकाबला करवाते थे जी। अच्छा, और हारता था जीतता था? वो आज तक नहीं, उससे सामने उसने, मैं कह रहा हूँ कि 1000 बंदा बैठा होता था, 100 बंदा बैठा होता था। अच्छा, उसने अकेला सवाल करना और बास मौलवी तो लाल पीले होके जाते थे। अच्छा, यानी सवाल खुल के कर देते? वो सवाल खुल के करके जाता तो वो था। कहते नहीं थे आप अंदर आए आपको जवाब देते? वो एक दफा तो इस तरह का वाकया कि वो उसने कहा मौलवी आया तो उसने ना सवाल पूछा, तो उसने कहा ना मुझे पहले बता रहा था, यह खुतबा यहाँ मुनाजरा मेरा करवाना था, मुझे पहले बता देते, मैं तैयारी करके आता। तैयारी करके आता? अच्छा, इनकी तैयारी होती कोई नहीं वैसे है, ये तो नालायक होते हैं, इनकी तैयारी को नहीं होती, इनको पहले तैयारी करनी पड़ती है। जी, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, चले ये बताएं, फिर नमाज ठीक हो गई तो उसके बाद जो आपके अकायद थे, ये जो अभी आपने जिक्र किया था ये दरबार का, लाहौर वाले दरबार का, तो फिर ये इन सारी चीज़ों को मानने में कितना टाइम लगा और वो कैसे वो
जो है इस काबिल आपका माइंड हुआ कि यार ये मुझे अब मानना पड़ेगा? और आप तो कहते थे मैं मरने बनाने पे आ जाता था। जी, ये जी। मुझे बताए ना, ये क्या बीच में जो पीरियड गुजरा ये कैसे गुजरा? ये कह लें कि मैं बहुत कश्मकश में रहता था। अच्छा, मैं लेक्चर सुनता, फिर मैं माइंड उस तरफ जाता, मैं कहता नहीं यार, नहीं, अली भाई गलत है। अच्छा, अली भाई गलत है। फिर मैं अगले दिन आके सवाल करता, फिर मैं उस तरफ हो जाता, नहीं अली भाई ठीक है। अच्छा। ये कह लें कि ये 2 से 3 साल मेरे इस तरह कश्मकश में गुजरे हैं कि बता नहीं सकता कि मैं किस तरह ये चीज़ें ना हैंडल हुई हैं। नहीं, दलाइल कैसे मिले आपको? वो कौन कौन सी बातें जो आपको क्लिक करती गई कि यार नहीं, अब मैं छोड़ देता हूँ इंजीनियर को, छोड़ देता हूँ बुजुर्ग को, ये बात अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आ गई है और मुझे देख लिया मैंने। उनका एक मसला बयान हुआ था जिसमें उन्होंने सारे मसलक की अलग-अलग से उन्होंने बताई थी कि इस मसलक में ये खामियाँ पाई जाती, इसके मसलक में ये खामियाँ पाई। वो मेरा आखिरी लेक्चर था जो मुझे पूरी की पूरी तब्दीली की तरफ लेके गया था। ठीक हो गया। ठीक है, वो लेक्चर इस तरह का लेक्चर कि मैंने आगे से 4-5 बंदों को सुनाया, उनके में ही मसलक तब्दील होते गए हैं। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। ये चीज़ है। बात ये है कि ये कोई हमारी जो है ना इससे ये दलील नहीं है कि हम बड़े पुरसकून हैं, ये हाँ। कोई दलील नहीं। दलील ये है कि जो बात मेरे नबी ने की जी, और जो अल्लाह का हुक्म हुक्म है, है। यानी हमारी कुरान और सुन्नत। जी, बात ये है कि जो चीज़ उसमें निकल आई ना, सर तस्लीम हम करना पड़ेगा। जी, जी। ये है असल चीज़। ठीक हो गया? तो चले, अब मुझे बताएं, नमाज अब रफ़ा दैन से पढ़ रहे हैं? मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दैन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसमें मुझे पुरस्कून हूँ मैं इस चीज़ पर कि मैंने इस पर पूरी तहकीक कर माशाल्लाह। और मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं रही कि इसमें कि होता है ना कि आदमी को कहीं ना कहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं बाकी मसलक जब था तो मुझे लगता था यार मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। अली भाई ने मुझे कहा कि आप मेरे पर ना रहे, आप ये पढ़ के देखें आप ठीक हैं या नहीं है। इसलिए फैमिली को करवाया फिर शुरू रफ़ा दैन? फैमिली में मेरी उनके भी अकायद ठीक किए? मेरे फैमिली में कह लें कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग शुरू की क्योंकि फैमिली से शुरू करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले तो यार उनको बचाना ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फैमिली से शुरू की अभी, तो अभी आस्ता आस्ता वो आएंगे तो फिर मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी तरह हाँ, सीधा यही तो बात है यार। कि मैं वो भी मेरी तरह सीधे रास्ते पे आए, उन चीज़ों को छोड़ें। तो नहीं छोड़ रहे? नहीं, मेरी एक सिस्टर और कह लें कि मेरे भाई वो इस टाइम फुल मेरे साथ है। आप शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ। तो असल में आपकी फैमिली तो वो है। जी हाँ, हाँ, आपकी फैमिली तो वो है। जी हाँ, बाकी तो ठीक है, उनको भी कहना चाहिए। हाँ जी, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपनी वाइफ को, हाँ जी। अगर आपके बच्चे हैं वो छोटे हैं तो चलो अभी तो आप उनकी तरबियत भी ऐसी कर देंगे। हाँ, माँ बाप को भी बताएं, जरूर बताएं सर, हाँ जी, क्योंकि कोई भी जो है ना हम नहीं देख सकते अपनों को, अल्लाह जी। माफ करे, दो की आग में चले हाँ जाए। जी, तो ये उनको बताएं, ये हक की दावत है, जी हाँ, उसकी तरफ लेके आए। हाँ जी। और अभी मुझे ये बताएं कि एकेडमी में फर्स्ट टाइम आए? मैं अकेडमी फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम। हाँ जी। इसका मतलब है इससे पहले आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, सारे इंजीनियर, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मेरे इंजीनियर साहब से एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, हाथ ही मिल जाए ना, मेरे लिए बहुत यही है कि मेरे उस्ताद हैं वो बड़े। नहीं, आप तो कहते थे कि जो दत्ता साहब को कुछ कहेगा मैं ये कर दूंगा, आज आप कह रहे हैं हाथ मिल जाए। बस सर, यही तो तब्दीली है। यही तो तब्दीली है। चले जी, बहुत मजा आया आपसे बात हाँ। करके। आप आज आपकी इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी, जी। थोड़ी देर तक दर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।